27वीं आईनी तरमीम का बिल जुमे को सेनेट इजलास में पेश किया जाएगा। जराये के मुताबिक बिल आइंदा हफ्ते मंजूर किया जाएगा। सेनेट और कौमी असम्बली की कायमा कमेटियां बिल का जायजा लेंगी। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा, 27वीं आईनी तरमीम में आईनी बेंच से आईनी अदालत का क़याम मुशावरती अमल का हिस्सा है। ज़ेरे गौर तरमीम का मकसद अदालती अमल को मज़ीद तक़वियत देना और इबहम दूर करना है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान को बहुत से सिक्योरिटी चैलेंजेस दरपेश हैं, कई मामला ज़ेरे गौर हैं। इस वक्त कोई हतमी बात करना कबिल अज़ वक्त होगा, कयास आराइयों से गुरेज करना चाहिए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि जुडिशरी पर तनाज़ा खड़ा होने वाली कोई बात नहीं, तमाम जमातें मुत्तफ़िक हैं कि आईनी अदालत होनी चाहिए। इत्तेफाक राय के बगैर कोई आईनी तरमीम नहीं होगी। इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद चीज़ें सामने लाएंगे। सूबों और मरकज़ के पास जो वसाइल हैं उनमें तवाज़ुन की ज़रूरत है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एक रोज़ पहले कहा था, मुजवज़ा 27वीं आईनी तरमीम में आईनी अदालत का क़याम, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स की बहाली और जजों के तबादले का इख्तियार शामिल है। तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी के इख्तियारात की विफाक को वापसी और इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी पर जारी तातुल खत्म करना भी 27वीं आईनी तरमीम में शामिल है। मुजवज़ा 27वीं तरमीम के खिलाफ अपोजिशन इत्तेहाद का इजलास। महमूद खान अचकज़ई की सरबराही में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का हंगामी इजलास में तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी रहनुमाओं की शिरकत। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी PTI से मुशावरत के बाद तरमीम पर रद्द अमल देंगे। हुकूमत बिल लेकर आई है, किसी ने खदुखाल नहीं देखा, कभी भी NFC अवार्ड को नहीं छेड़ा गया। सूबों की मुशावरत के बगैर कुछ न किया जाए। दूसरी जानिब मीडिया से गुफ्तगू में तहरीक इंसाफ के सेनेटर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि या तो हुकूमत को पता नहीं कि तरमीम आ रही है, या फिर उन्हें ये नहीं मालूम कि ये सब कोई और कर रहा है। हुकूमत वालों से पूछो तो वो खामोश रहते हैं। और बिलावल का मौक़िफ़ तो आइन को ख़त्म करने के मुतरादिफ है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान ने कहा, लगता है दोनों जमातों को बिठाकर बताया गया है 27वीं तरमीम पास करें। सबको पता है कौन करा रहा है, बाकी सब तो खिलौने हैं। हमने 26वीं तरमीम कबूल नहीं की तो 27वीं का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जो भी 27वीं तरमीम की मुखालिफत करेगा हम उसके साथ होंगे। पीपल्स पार्टी 27वीं तरमीम से मुतालिक फैसला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में करेगी। पार्टी रहनुमा शाज़ी मरी ने कहा, अगर हुकूमत किसी चीज़ पर मुत्तफिक है और हमें मुत्तफिक करना चाहती है तो उस पर बात हो सकती है। पीपल्स पार्टी तमाम चीज़ें अपने उसूली मौक़िफ़ पर देखेगी। 27वीं आईनी तरमीम को अवामी एतबार से भी देखा जाएगा। 18वीं तरमीम में सूबों के इख्तियारात से पीछे हटना मुमकिन नहीं होगा। 18वीं तरमीम सूबों के दिलों के बहुत करीब है, इस पर हरगिज़ समझौता नहीं हो सकता। साबिक चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी ने कहा कि वफाकी हुकूमत की मुजवज़ा आईनी तरमीम सूबाई खुदमुख्तारी की वापसी के मुतरादिफ हैं। नाजुक सियासी हालात में सूबाई खुदमुख्तारी से छेड़छाड़ विफाक को कमज़ोर करेगी। मालियाती इख्तियारात वापस लेना शराकती वफाकियत के पूरे तस्वुर के मुनाफी होगा। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स का एहतजाज, काम बंद कर दिया। कौमी एयरलाइन का फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर, 12 परवाजें मनसूख, 40 परवाजें शदीद मुतासर। तैयारों की मेंटेनेंस और क्लियरेंस रात से बंद। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स और इंतजामिया के दरमियान डेडलॉक बरकरार। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स का कहना है कि तनख्वाहें ना बढ़ने, इंतजामी दबाव और कौमी एयरलाइंस CEO के रवैये पर नाराज हैं। CEO कौमी एयरलाइन का एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। एयरलाइन ज़राए का कहना है कि कौमी एयर इंतजामिया ऑपरेशन बहाल रखने में कामयाब रही। मुल्क भर से 16 मकामी और बैनुल अक़वामी परवाजें रवाना कर दी गई। कौमी एयरलाइन की इंतजामिया का कहना है कि कौमी एयरलाइन में लाजमी सर्विसेज एक्ट नाफिज है। हड़ताल या काम छोड़ने पर कानूनी कार्रवाई हो। फैसलाबाद में 17 बरस के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी। शायकीन क्रिकेट इंतहाई खुश और पुरजोश। कहते हैं कि तवील अरसे से यहाँ के स्टेडियम में क्रिकेट मैच देखने का इंतजार था, आज ये ख्वाब पूरा हो रहा है। पाकिस्तान और बाबर आजम को सपोर्ट करने आए हैं, उम्मीद है अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी।
बानी पीटीआई ने 2017 में शहबाज शरीफ पर झूठे इल्जामात लगाए। शहबाज शरीफ अच्छी शोहरत रखने वाले सियासतदान हैं। उनके इल्जामात से शहबाज शरीफ की साख मुतासिर हुई। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारा ने वजीर आजम के बानी पीटीआई के खिलाफ अदम की इज्जत केस में बतौर गवाह बयान कलम बंद करवा दिया। इससे पहले अदालत ने बानी पीटीआई के जूनियर वकील की विफाकी वजीर की गवाही आज ना रिकॉर्ड करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। कहा, बानी पीटीआई के सीनियर वकील गवाह से जुरा बाद में कर लें। सेशन कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अता तारा ने कहा कि बानी पीटीआई का शेवा है कि वो इल्जाम लगाते हैं फिर यू टर्न लेते हैं। आज भी उनके वकील अदालत में पेश नहीं हुए। केस को 8 साल हो गए। बानी पीटीआई के वकला ने 120 मरतबा तारीख ली। बानी पीटीआई की बहन उस्मा खान को मुलाकात की इजाजत मिल गई। अलीमा खान और सलमान अकरम राजा को इजाजत न मिली। अलीमा खान ने गोरखपुर नाके पर धरना दे दिया। पुलिस और तहरीक इंसाफ कारकुनों के एक दूसरे को धक्के। अलीमा खान का मुलाकात होने तक धरना जारी रखने का ऐलान। उधर पार्टी रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने आज ही उनकी बानी से मुलाकात कराने का हुक्म दिया था। हाईकोर्ट का ऑर्डर एसएचओ को व्हाट्सएप किया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बानी पीटीआई के एक्स अकाउंट बंदिश केस में जेल हुक्काम को आज ही सलमान अकरम राजा की मुलाकात कराने का हुक्म दिया था। पंजाब में मुकामी मुअज़्ज़िज़ीन पर मुश्तमिल मज़ीद मौसम मस्जिद मैनेजमेंट कमेटियों के क़याम पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में बताया गया कि पंजाब के 20,863 दीनी मदारिस का डेटा तैयार कर लिया गया है। सूबे की 284 मसाजिद में महकमा औकाफ और 47 मसाजिद में दीगर आइमा कराम इमामत पर मामूर हैं। पंजाब में आइमा कराम की रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म की तश्कील आखिरी मराहिल में है। वज़ीर आला पंजाब की बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तक़रीबात पर सिख यात्रियों के लिए बेहतरीन इंतजामात की हिदायत। कलअदम टीएलपी के लाहौर और सेंट्रल पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले टिकट होल्डर्स का जमात से अलहदगी का ऐलान। जमात के पुरतशद्दुद मुजाहिरों की शदीद मजम्मत। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि रियासत को खतरा होगा तो सियासत का कोई फ़ायदा नहीं। गैर मामूली सूरत हाल में रैली निकालना इंतहाई नाजायज़ था। सबसे पहले पाकिस्तान है। जमात के साबिक उम्मीदवार नोमान खालिद का भी अलहदगी का ऐलान। कहा, जमात का पुरतशद्दुद रवैया किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी का कहना है, अली अमीन गंडापुर की ख्वाहिश रही है कि इस्लामाबाद पर चढ़ाई करें। पीटीआई को पता नहीं कि उनमें मीर जाफर और मीर सादिक कौन हैं। सवाल है कि मेरे इलाके के वजीर आला क्यों निकले। नए वजीर आला केपी से उम्मीद है सूबे के मेगा प्रोजेक्ट्स पर तवज्जो देंगे। बानी पीटीआई से वजीर आला केपी की मुलाकात अदालती मामला है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियों वाले सारे वादे झूठे थे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने अपने सारे वादे पूरे किए हैं। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 35,000 घर मुकम्मल हो गए हैं। 70,000 घर तकमील के करीब हैं। 1,05,000 घरों की तकमील का मरियम नवाज का वादा पूरा होने वाला है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मजीद कहा कि पंजाब के प्रोग्राम में फ्रॉड नहीं होता। दुआ है कोई ऐसी ऐनक बन जाए जिससे केपी में बिगड़ती सूरत हाल नजर आ जाए। दुआ है कि खैबर पख्तूनख्वा के आवाम की महरूमियाँ जल्द खत्म हो जाए। इस्लामाबाद का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो 26 सेंटीग्रेड और जो कम से कम है वो 11 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड रहने का। इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ सर्दी की पहली बारिश। बादल जमकर बरसे। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। स्वात समेत मालाकन डिवीजन के मुख्तलिफ अजला में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। खौसा खेला में बारिश और जालाबारी। कालाम के पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई। दीरबाला शहर समेत मैदानी इलाकों में बारिश। सयाहती मुकाम कुमरात लिवारी टॉप के पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी हुई। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में कल तक वक्फे वक्फे से बारिशों और बर्फबारी का इम्कान। स्मॉग से मुतासरा शहरों में फैसलाबाद गुजरावाला सर फहरिस्त। अब से कुछ देर पहले आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक फैसलाबाद में पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 416, गुजरावाला में 238 रिकॉर्ड की गई। लाहौर फजाई आलूदगी से मुतासरा दुनिया के बड़े शहरों में दूसरे नंबर पर। AQI 185 रिकॉर्ड। महकमा माहौलियात पंजाब की वेबसाइट पर फैसलाबाद में पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 244 रिकॉर्ड।
सरगोदा 301 AQI के साथ फहरिस्त में पहले नंबर पर रहा। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि भारतीय पंजाब में फसलों की बाक़ियात बड़े पैमाने पर जलाई जा रही हैं, जहां से हवाएं लाहौर, कसूर और फैसलाबाद की समत चल रही हैं। मुतासरा इलाकों में ग्रीन स्टिकर के बगैर गाड़ियों का दाखिला मुकम्मल बंद है। ट्रैफिक में कमी के लिए तालीमी इदारों और सरकारी दफातर के औकात में तब्दीली की तजवीज़ है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है स्मॉग के तदारुक के लिए इकदाम कर रहे हैं। आलूदगी पर काबू पाने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। पायदार तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करना होगा। पायदार तरक्की वजीर आला पंजाब का विजन है। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शेरी रहमान ने कहा है कि आलमी माहौलियाती इंसाफ पर गफलत बाइस तशवीश है। बड़ी सतह पर कार्बन अखराज करने वाले ममालिक अखराज की कमी में नाकाम रहे। जनूबी एशिया इस वक्त गैर मुतवक्के और शदीद माहौलियाती तगय्युरात की लपेट में है। तरक्की याफ्ता ममालिक की माली मुंतकली में ताखीर से हर खित्ते में माहौलियाती दबाव बढ़ रहा है। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में शेरी रहमान ने कहा कि यूरोप में 40 डिग्री पर इमरजेंसी नाफिज हो जाती है, जबकि पाकिस्तान 53 डिग्री में जिंदगी गुजार रहा है। पाकिस्तान में माहौलियाती गवर्नेंस ऑडिट की फौरी जरूरत है। लाहौर में इतवार के रोज कमर्शियल सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी आयद। शादी हॉल्स पर रात 10 बजे की पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक केस में इंतजामिया को हिदायत जारी कर दी। अदालत ने हर समात पर महकमा माहौलियात के डायरेक्टर सतह के अफसर को पेश होने का भी हुक्म दिया। दौरान समात अदालती हुक्म पर डिप्टी कमिश्नर लाहौर मूसा रजा पेश हुए। लाहौर में मार्केटों की 10 बजे बंदिश का नोटिफिकेशन पेश कर दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि नोटिफिकेशन निकालना मकसद नहीं, बल्कि इस पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। पाबंदी लगाने का मकसद स्मॉग का तदारुक करना है। अदालत ने अहकामात पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब करते हुए समात 7 नवंबर तक मुलतवी कर दी। ब्लू इकॉनमी पाकिस्तानी मईशत के लिए गेम चेंजर होगी। पाकिस्तानी मईशत दुरुस्त में गामजन है। अफरात ज़र और पॉलिसी रेट में बड़ी कमी आई है। तिजारत और मईशत के इस्तेहकाम के लिए दोस्त ममालिक का ताउन हासिल है। पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब का वर्चुअल खिताब। कहा फिशरीज और एक्वाकल्चर में इम्कानात की दुनिया मौजूद है। कराची, गवादर और पोर्ट कासिम की बंदरगाहों को जदीद बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। कराची एक्सपो सेंटर में जारी नुमाइश में दुनिया भर से 44 ममालिक के वफूद शरीक। भारतीय मशकों और अतराफ के तमाम हालात से बखूबी आगाह हैं, हर तरह के हालात के लिए तैयार हैं। वाइस एडमिरल राजा रब नवाज ने भारत को खबरदार कर दिया। कराची एक्सपो के दौरे पर कहा सूरत हाल का बारीक बीनी से मुशाहिदा कर रहे हैं। किसी भी गैर मामूली सूरत हाल से निबर्द आजमा होने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। गुज़िश्ता रोज DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने भी भारत की जानिब से किसी समुद्री कार्रवाई के खतरे का इजहार किया था। कहा था कि लगता है कि भारत समुद्र के रास्ते कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा और झूठ बोलेगा कि पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। हमें भारत की कार्रवाई से मुतालिक पता है, हम मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला कल्लात में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फितनतुल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन 1 नवंबर की रात किया गया। दहशतगर्द मुताद्दिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस रहे थे। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी की ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान और इराकी सदर से दोहा में मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, दीगर शोबों में 2 तरफा ताउन के फरोग का आज़म। सदर मुमलिकत ने पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए इराकी हुकूमत के ताउन को सराहा। ताजिक सदर से मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान परवाज़ों की बहाली पर गौर की दावत दी। सदर आसिफ अली जरदारी की अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस में शिरकत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफा भुट्टो भी हमरा। कॉन्फ्रेंस के खिताब में आसिफ जरदारी ने कहा कि ये इजलास समाजी इंसाफ, मसावात और इंसानी वक़ार के लिए आज़म का इजहार करता है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट पर फ़ख्र है। ये प्रोग्राम दुनिया भर में मिसाली समाजी तहफ़्फ़ुज़ का मॉडल है।
It is a threat. It is not the law. And too often we treat everything that comes out of Donald Trump's mouth as if it is already legal just by virtue of who is saying it. And it is time to finally stand up to the bullies that make these threats, not to become the bullies ourselves. The best way to respond to Donald Trump and to defeat these kinds of threats is to actually stand up and fight back. न्यूयॉर्क के मेयर के इलेक्शन आज हो रहा है। वर्जीनिया, न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा में वोटिंग का अमल शुरू। ऑनलाइन और पोस्टल के जरिए वोटिंग पहले ही हो चुकी है। मुसलमान उम्मीदवार जोहरान ममदानी का मुकाबला न्यूयॉर्क के साबिक गवर्नर एंड्रयू कुओमो और रिपब्लिकन हरीफ कर्टिस सिल्वा से है। सर्वे पोल्स के मुताबिक ममदानी की पोजीशन मुस्तहकम है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क की जोहरान ममदानी के मुकाबले में आज़ाद उम्मीदवार और न्यूयॉर्क के साबिक गवर्नर एंड्रयू कुओमो की हिमायत। अमरीका की तमाम 50 रियासतों में मकामी और रियासती इंतखाबात का आगाज़। स्कूल बोर्ड, सिटी काउंसिल, गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर के ओहदों पर वोटिंग। जनूबी एशियाई और मुस्लिम उम्मीदवारों की बड़ी तादाद इंतखाबात में हिस्सा ले रही है। रियासत वर्जीनिया में मुसलमान खातून गजाला हाशमी लेफ्टिनेंट गवर्नर के ओहदे की उम्मीदवार है। न्यूयॉर्क की गलियों में तब्दीली की हवा चल पड़ी। न्यूयॉर्क मेयर इंतखाबात से कबल डेमोक्रेट उम्मीदवार जोहरान ममदानी ने अवामी राबता मुहिम के जरिए शहरियों का टूटा एतमाद बहाल किया। 2024 के अमरीकी सदारती इंतखाबात के बाद जब ममदानी ने अवाम से पूछा था कि वो डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों पर यकीन क्यों नहीं रखते, तो बेशतर शहरियों ने सियासी निज़ाम से मायूसी का इजहार किया था। अब वही शहरी जोहरान ममदानी के लिए पुरुम्मीद है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा है कि बेंच और बार इंसाफ के निज़ाम के दो लाज़िम अज्जा हैं। इंसाफ की बरवक्त फराहमी के लिए बार और बेंच का ताउन नागुज़ीर है। सुप्रीम कोर्ट बार के वफूद की मुलाकात में कहा, हाई कोर्ट्स की इंतजामी और अदालती खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट आइनी हुदूद का मुकम्मल एहतराम करती है। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट बार के नौमुंतखब ओहदेदारों को मुबारकबाद दी। सुबुकदोश होने वाले ओहदेदारों के ताउन और किरदार को सराहा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का कहना है इसराइल सदर ट्रंप की मौजूदगी में होने वाले अमन मुआहदे पर अमल करे। पाकिस्तान और दीगर अरब इस्लामी ममालिक गज़ा में अमन के लिए खुलूस नीयत से कोशिशें कर रहे हैं। इस्लामाबाद में गूगल क्रोमबुक असेंबली लाइन के इफ्तिताही तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि वज़ारत IT की कोशिशों के समरात आज मिल रहे हैं। नौजवान नस्ल की महारत बढ़ाने में गूगल क्रोमबुक कलीदी किरदार अदा करेगी। इस्राएली फौज की जानिब से गजा में बच जाने वाली इमारतों को तबाह करने का सिलसिला जारी। वीडियो में देखा जा सकता है कि इस्राएली फौज मशरिकी गजा में जदीद मिसाइलों से हमले कर रही है, जिसकी तबाहकुन शिद्दत बाकी मानदा इमारतों को मलबे का ढेर बना रही है। जनूबी गजा में इस्राएली फौज की फायरिंग से मजीद 3 फलस्तीनी शहीद हो गए। जंगबंदी मुआहदे के तहत इस्राएली कैद से रिहाई पाने वाले 5 फलस्तीनी और 45 लाशें भी वापस गजा भिजवा दी गईं। गजा वजारत सेहत के मुताबिक अब तक जंगबंदी के तहत वापस की गई लाशों की मजमूई तादाद 270 हो गई, जिनमें से 78 की शनाख्त मुकम्मल हो चुकी है, जबकि कई लाशें तशद्दुज़दा और मस्क शुदा थी। सऊदी अरब इब्राहिमी मुआहदे में शामिल होगा, हम हल निकाल लेंगे। अमेरिका के सदर ट्रंप का इंटरव्यू में दावा। मेज़बान ने सवाल किया था कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने वाज़े किया है कि वो इस वक्त अब तक अमरीकी इब्राहिमी मुआहदे में शामिल नहीं होंगे जब तक 2 रियासती हल नहीं निकाला जाता। सदर ट्रंप ने कहा कि उन्हें यकीन नहीं आया कि आया ये 2 रियासती हल होगा, क्योंकि ये इसराइल और ख़ुद उन पर मुनहसर है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान 18 नवंबर को व्हाइट हाउस का दौरा करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत में कमी। अमरीकी सर्वे के मुताबिक ट्रंप की मजमूई मकबूलियत 41% है। 59% अमरीकी उनकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं। ज़्यादातर अमरीकी ट्रंप की प्रेस की आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ की नीयत पर भी शक करते हैं। सर्वे में 56% ने कहा कि ट्रंप आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए संजीदा नहीं, जबकि सिर्फ 43% ने उन्हें इस हवाले से काबिल एतमाद समझा। इसी तरह 58% अमरीकियों का ख्याल है कि ट्रंप अपने सियासी मुखालफिन को निशाना बना रहे हैं, और 2/3 राय दहंदगान के मुताबिक वो सदारती इख्तियारात बढ़ाने में हद से तजावुज़ कर रहे हैं। ये सर्वे 24 से 28 अक्टूबर के दौरान किया गया, जिसमें 2700 से ज़ायद बालिग अमरीकियों ने राय दी। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पार्लियामेंट लॉजेस के ज़ेरे तामीर ब्लॉक का दौरा। तरक्याती कामों का जायजा लिया। 3 शिफ्टों में काम करने की हिदायत। कहा, तामीर के मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। 2012 से रुके हुए मंसूबे की तकमील से पार्लियामेंटेरियंस को मयारी रिहायशी सहूलियात फराहम होंगी।
सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि खवातीन को पिंक स्कूटीज की फराहमी का दूसरा मरहला जल्द शुरू होगा। खवातीन रजिस्ट्रेशन कराएं। महकमा ट्रांसपोर्ट खवातीन को मुफ्त ट्रेनिंग के साथ मुफ्त लाइसेंस भी फराहम करेगा। हुकूमत सिंध चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा खवातीन इस सहूलत से फायदा उठाएं। खवातीन को मजबूत बनाना पीपल्स पार्टी के सियासी फलसफे का हिस्सा है। कराची के इलाके लांठी में ट्रेलर की टक्कर से एक मोटरसाइकिल सवार जाम बहक एक जख्मी हो गया। हादसे के बाद ट्रेलर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। गुज़िश्ता रात गार्डन के इलाके में डंपर की टक्कर से नौजवान के जाम बहक होने के वाक़े पर 2 मुकदमा दर्ज। एक मुकदमे में डंपर ड्राइवर नामजद, दूसरे मुकदमे में अवाम पर फायरिंग करने पर डंपर एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूद और उनके 25 से 30 नामालूम साथी नामजद। हादसे के बाद मुश्तल अफराद ने डंपर को आग लगा दी थी। डंपर को आग लगाने के खिलाफ सुपर हाईवे पर डंपर मालिकान का एहतजाज, सड़क बंद करने की कोशिश। पुलिस ने 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कराची में गुज़श्ता रोज 3,485 इलेक्ट्रॉनिक चालान किए गए। सबसे ज्यादा 2,433 ई चालान सीट बेल्ट न पहनने पर हुए। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक हेलमेट न पहनने पर 511, दौरान ड्राइविंग मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर 78, गलत सम से आने पर 27, जबकि ओवर स्पीडिंग पर 51 चालान किए गए। ज़ेब्रा क्रॉसिंग की खिलाफवर्जी पर 5, जबकि बस की छत पर मुसाफिरों को बिठाने पर 45 ई चालान किए गए। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए भारत से 2000 सिख यात्री वाहगा के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गए। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की मरकजी तकरीब कल होगी। 30,000 से ज्यादा सिख यात्री शरीक होंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से डाउ यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर डॉक्टर नाज़ली हुसैन की मुलाकात। जामिया में जारी तहकीक, गैर निसाबी सरगर्मियों समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने कहा कि सूबे में आला तालीम का फरोग मौजूदा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना है, ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद मोदी ने खेलों पर सियासत की। नौजवानों के लिए पैगाम है कि खेल में हार जीत होती है, सियासत नहीं। अटक में नेजाबाजी मुकाबले की तकरीब से खिताब में कहा कि पाक फौज की बदौलत पाकिस्तान में खेलों के मैदान आबाद हुए। तकरीब में साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी शरीक हुए। नेजाबाजी की फातेह टीम ने ट्रॉफी पाक फौज के नाम कर दी। जियो न्यूज के सीनियर एंकर पर्सन और मारूफ तज़ियाकार शाहजेब खानजादा की जियो टीवी के नाज़रीन के लिए लिखी गई पहली कहानी मुआशरे के चुपते हुए जुर्म का पर्दा चाक करती नजर आ रही है। रेप का शिकार सहर क्या उलझनों से खुद को निकाल पाएगी? देखिए केस नंबर 9 की आने वाली अक़सात बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो टीवी पर। और जियो जंग के इश्तिराक से कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। आज यूरोपीय गुलकारा ओपरा पेश करेंगी। पाकिस्तानी थिएटर प्ले फ्लर्ट्स भी पेश किया जाएगा।